बोले ना कैसा शबनम, हाय हाय। शबनम तो वो होती है जो वो पत्तों पे गिरती है, ये तो वो है जो नोटों पे गिरती है, ये शबनम नहीं हो सकती। ओए बोले किसी चीज पे गिरने वाली चीज है, तुझे क्या टेंशन है, गिरी हुई चीज सबकी होती है। हाँ जी, ये गिरी हुई चीज है, ये बहुत गिरी हुई चीज है। ओए तो तू उठा लेना इसको। बोला गिरी हुई चीजें नहीं उठाता था, चीजें गिर जाती हैं, ये गिरी हुई चीज जो है वो है। दफा हो, तुझे कोई शर्म हया है ही कोई नहीं। बस चौधरी साहब मैं नहीं दूर भोले नु मिलना आई है। ओए नहीं दूर आई तुमको का हफ्तों आई है कि इसने अभी कहा था कि जी मैं मास्टर जी की सॉरी इसने अभी कहा था कि मैं अभी वालिद साहब का, आपके वालिद साहब का पता करने आई थी। आप कह रही हो भोले से मिलने आई है, भोले से थोड़ी मिलने आई है जी। जिस नजरों से ये वो तुझे तो देख, बहाना था मेरा उनसे मिलने। और जिन नजरों से बहाना नहीं था, आपने उनको ही देखती मिलने आना था जी। हाँ जी। और बोले अब आज ईद का दूसरा दिन है ना, तो आज अच्छी अच्छी बातें करें। आज तो तूने कपड़े बड़े प्यारे। और बोले मुझे तो लग रहा था रात को कि मेरा आखिरी दिन है, तू कह रहा है दूसरा दिन है। आए हाय हाय। अब्बा तेरा आखिरी दिन है, मेरा ईद का दूसरा दिन है, तेरा जिंदगी का आखिरी दिन है। अब ये देख ये हिलता है ना, ये तू आज नहीं पिएगा। तूने मेरा हुक्के, अरे अल्लाह जी हुक्का नजदीक कर दे, मैंने पीना है। चौधरी साहब तो आई लानी सी। तू नजदीक हो हुक्के के, मेरे से नजदीक हुआ नहीं जाता। अब थोड़ा हिल जुल तेरी दर्द देख के दबा तेरी हाय निकल जाए। ओए मेरी हाय किधर लग गई। अरे चौधरी साहब मैं चुक दिया थानू। ओए मैंने तू ना काम चुकी तेन वाला चक्के। हाँ जी, ए दफा हो। आप नहीं चुक सकती मेरे वाले साहब को, मेरे वाले साहब ना बहुत हैवी हैं। ओए मास्टर किधर मरा हुआ है, उसको तो बुला ले। ओए मास्टर को बुला लो, अपना वजन उठाएं, ये आप लोमड़ी ना उठो। ओए मास्टर किधर मर गया है। अब्बा आज मास्टर आ गया जी, मास्टर आ गया। मास्टर कुछ कर, मेरा डॉक्टर बुला, मैं तो मरा भी आई। चौधरी साहब क्या हो गया आपकी तबीयत? ओए मेरी जेब कटी गई है। जेब कटी गई? ओए जेब कटी गई, किसी बगैरत ने मेरी जेब काट ली, तो जो मैं पिंड मुड़िया तक डाकू पै गए। भाई ये मर्दाना औरत कैसे देख रही है, मर्दाना औरत जेब कटी गई? वो क्या है मास्टर, आज तेरा गल्ला कर। अब्बा आज वैसे मास्टर आज ना वो अपनी किताब नहीं लेके आया जिसमें वो फर बोलता है ना। भाई ये मर्दाना औरत को क्या हो गया इसको? ओए तू क्या करा, इससे जान छुड़ा। अब ये रंग छोड़ती है, देख कैसे लाल हुई है, जैसे धूम में नागन डांस करके आई है। ओए हाँ जी, बोला है ही नहीं, मैं बोला नहीं हूँ। हाँ जी बोले कुछ दे। नहीं मैं ना अभी नहीं दूंगा, बाद में। मेरे हाथ देखे तूने, मर्दानों वाले या मारूंगी। दे मजदूरी कट्टी है तू, मजदूरी कट्टी है। अभी नहीं दूंगा तुझे ना, मैं बाद में दूंगा। अभी अब्बा तू दे इसको। अरे मैं दे तो देता है, पर मेरे तो वैसे ही आए उठा नहीं जाता। क्या हो गया आपको? मैं तो बात दूंगा आपको आके। ओए ना कर, तुझे चौधरी साहब का गला दबा रहे हैं आप। अरे आप चौधरी साहब गला दबा रहे हैं। हाँ जी, अब बकवास ना कर। ओए दबा दे आप चौधरी साहब। तेरा हुक्का गरम क्यों है बड़ा? आपका दफा हो, के को क्यों हाथ लगाता है? इसको उधर कर इसको। आए अब की तू चौधरी बने है, जा तू चौधरी की तेरा ना नहीं मारा तेरे छोंटियां। आज चौधरी दी आए हाई करी जा रहे हैं को। आए अब्बा ये देख कैसे मर्दों वाले काम है इसके। तुझे मैं कहता नहीं था तेरे साथ धोखा हुआ है। तेरी माँ के भी ऐसे ही काम थे, आहिस्ता आहिस्ता तू भी बर्दाश्त करना सीख जाएगा। ये हुक्का भी पीती है, आपको पता? ये हुक्का खाती है, ये पीती है। अरे और इस तरह की औरतें हुक्का नहीं तो क्या और क्या पिएंगी। आए चौधरी साहब तुसी ते अब तेरे साथ वो काम हुआ है, वो नहीं, वो जो जब ऑनलाइन करते हैं ना, खरीदारी करते हैं, वो दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है। तेरे साथ भी वही हुआ है, तुझे दिखाया कुछ और है। तेरी जुबान काट दूंगा मैं अगर तूने बकवास की। तो फिर अब ले तू उसको ही ले ले, तू बच्चे की जुबान काट दे। ये देख कैसे पता नहीं काम मार के आई है। पसंद करती है तुझे, मेरे लिए आई कि तेरे लिए आई है? देख के तो तस्वीर तेरी आई है। मैं तो तेरे लिए आई हूं। अब्बा तो नहीं देखा था तूने? 150 मरले का मेरा अब्बा नहीं देखा था? इतना बड़ा अब्बा मेरा। किधर है? ये देख ऐसे पेट नजर नहीं आ रहा शादी करा देना बोले कि इसके साथ। बस देखा ले, ये बोला ही नहीं मानता। नोट पै गई है इसको ये फिर बोले की शादी। मास्टर की अपनी क्यों नहीं कराते? तो आप कराओ मास्टर की। मास्टर करा ले, तू कोई करा ले शादी, मेरी जान छोड़ो। मेरी शादी तो हुई। वड्डा हुक्का पींदा रहंदा है, वड्डा चौधरी बंदा, हुक्के भी टुटे ते आ भी टुटे आ।
अरे ओए मास्टर साहब, चौधरी साहब आज मैं आपको ना एजुकेशन के बारे में बताने आया हूँ। जो हमारे गांव के लोग हैं ना वो अच्छे एजुकेटेड नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हमें चाहिए कि हम जो हमारे बच्चे फोटो क्या मेरा वाले साहब? पढ़ाएं। वो क्या पढ़ाना चाहता है? इसको मैट्रिक तो होता नहीं इसका, इसको कंजर को मैट्रिक चौधरी साहब इसको मैट्रिक कराएंगे। अगर आप स्कूल इसको भेजेंगे तो फिर हम इसको मैट्रिक और ये कराएंगे। मैं तो इसको स्कूल भेजता हूँ, वो मुंशी कमीना इसको पता नहीं पुट्ठी पट्टियां पढ़ाता है। अब तू चौधरी कह रहा साहब, तो था, आज हमारी एजुकेशन है ना वो बहुत ज्यादा कम लोग एजुकेशन अब तू कह रहा था कि ना हमें मास्टर ने चाहिए कि हम तुझसे अपनी education स्कूल पर के लिए focus पैसे ले हमारे जो लिए। बच्चे हैं ना वो पढ़ने स्कूल ही के नहीं लिए पैसे चाहते। किस हाँ। बात के लिए मास्टर ने तुझसे? और यार ये जिस स्कूल में जाता है उस मास्टर ने मेरे से 4 दफा फंड ले लिया है। ये सारे मास्टर और ऐसे इतना ऐसे तो होते फंड हैं। ले चुका है मेरे से, इसने मैट्रिक करनी या नहीं करनी तो उसकी- आपको चाहिए ना आप बोले का ख्याल रखें। और उसकी यूनिवर्सिटी बन बोले जानी का है। ख्याल- आजकल जो है ना उस्ताद भी अच्छे नहीं मिल रहे बच्चों को ना पढ़ाने के लिए। उस्ताद अरे। प्रोफेशनल नहीं है। सारे उस्ताद उस्तादों इनके को जैसे हैं। प्रोफेशनल होना जरूरी है। हाय वो प्रोफेशनल कहाँ से लेके आएंगे हम? जो हमारे बच्चे हैं वो आज के बच्चे कहते हैं कि हमें ना अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, हमें मौके नहीं अच्छे मिलते। ओए की तो मैं- जब दे गवर्नमेंट भी आपको मौके दे रही है, चौधरी साहब आप भी इनको मौका दे रही है, फिर और भी ये नहीं पढ़ भी रहे। इसको ये बोले इनका को कसूर मौका है। देती है, इसका भी नहीं बोला मानता। अब टेरे वो कमर पे मौके नहीं निकले हुए, टेरे मौके निकले हुए। जो जो आज हार का के दे मेरा- तू इसे मौका दे इसे। जो आज का मेरा लेक्चर होगा ना एजुकेशन पे वो इंशाल्लाह इंस्पायरेशन उससे जो है ना स्टूडेंट्स हासिल करेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देंगे। मैं एक छोटे से वाक़े से शुरू करता हूँ। इन्हें बोले बुखारा ना शहर शुरू में करें। लड़का रहता आज था। तो ईद है, ईद के तो दिन वो कौन शुरू लड़का करता है? सुना को कर पढ़ने कल का की बड़ा बात शौक कभी था। भी कर सकते हैं। ईद के दिन तो ईद की बातें करते हैं। ये तुझे क्या है? सुना तू मुझे तंग कर रहा है बार बार। से इश्क है। जी बुखारा शहर का चुप में एक करें लड़का आप। रहता था, उसको बड़ा और बात पढ़ने का सुनो शौक मास्टर था। की। तो उसने ना भाई ये फिर सब्जी शुरू हो वाले गया। से पढ़ना शुरू कर दिया। उसको जो है ना मैथमेटिक्स करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो सब्जी वाले के पास जाता था तो वो उसको थोड़ा बहुत पढ़ा देता था। वो कहता था जी ये आप पढ़ लें, तो वहाँ से उसने अपनी स्टडी शुरू कर दी। तो क्या हुआ जी, उसको किसी ने बताया कि बुखारा शहर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी जो है ना वो बादशाह की लाइब्रेरी, और बादशाह किसी शख्स को भी ना उधर जाने नहीं देता। जो बादशाह था वो अनपढ़ था। बादशाह इसलिए अपनी लाइब्रेरी के अंदर नहीं जाने देता किसी को, क्योंकि वो बादशाह समझता था कि अगर यहाँ पे कोई बंदा जाएगा, कोई स्टूडेंट जाएगा, अगर वो वहाँ पे जाके लाइब्रेरी को इस्तेमाल करेगा और वहाँ पे पढ़ेगा तो वो जो है ना इल्म वो वहाँ से लेकर चला जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं, उसको पता नहीं था। तो उस लड़के को किसी ने बताया कि आप बादशाह साहब के पास जाएं और उन्हें कहें कि मैं इस लाइब्रेरी को ज्वाइन करना चाहता हूं। तो उन्हें किसी बंदे ने बताया कि जो बादशाह है ना वो अपना ना खुलंज की बीमारी में मुब्तला है, बड़ी आंत का, जिसे कैंसर कहते हैं ना, उससे बड़ी आंत का कैंसर था। तो उसने लड़के ने सोचा कि मैं अगर इस बादशाह का बड़ी आंत का जो इलाज कर दूं तो इसका मतलब ये मुझे उस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए ना भेज देगा। तो लड़के ने क्या किया, बहुत से लोगों ने ट्राई की बादशाह के उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन बादशाह का इलाज ना हो सका। जब बादशाह का इलाज ना हो सका तो उस लड़के ने ना कोशिश की और उसने ना बादशाह को कहा अगर मैंने ना एक दवाई बनाई है, मेरे पास एक दवाई है, ये मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, मेडिसिन इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने अपने कारिंदे को बुलाया, अपने कारिंदे को बुलाकर कहा कि ये जो मेडिसिन है ना ये आप इस्तेमाल करें, अगर आप ठीक हो गए तो फिर मैं इस्तेमाल कर लूंगा। क्योंकि बादशाह क्या करते थे, बादशाह उस वक्त अपने पास ना कारिंदे रखते थे। वो कोई भी प्रॉब्लम होता था, फॉर एग्जांपल उन्होंने कोई सूट नया सिलवाया होता था तो वो पहले उनको चेक कराते कि आया कि स्किन के लिए ठीक है या नहीं ठीक। तो उसने क्या किया जी, बादशाह ने अपने करिंदे को वो दवाई खिलाई तो वो उससे उसको अफाका हुआ। अफाका होने के बाद बादशाह ने खुद वो दवाई खाई। जब बादशाह ने वो दवाई इस्तेमाल की तो बादशाह की दवाई इस्तेमाल करने के बाद तो बादशाह ठीक हो गया। बादशाह ने उस लड़के को कहा कि आप बताओ आपकी क्या ख्वाहिश है। तो लड़के ने कहा मेरी ख्वाहिश ये कि आप मुझे जो आपकी लाइब्रेरी है ना उसमें पढ़ने का मौका दें। तो बादशाह ने कहा कि मैं आपको वहां पे पढ़ने का मौका देता हूँ, लेकिन एक मेरी शर्त है। मेरी शर्त ये है कि आप वहां से कोई चीज लिखेंगे नहीं, वहां से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बादशाह का ये ख्याल था कि अगर यहाँ से ये कोई कॉपी पेस्ट करेगा तो ये इल्म चुरा के ले जाएगा, मेरी जो किताबें वो चुरा कर ले जाएगा, क्योंकि बादशाह अनपढ़ था। तो उसने जो है बादशाह ने कहा, उसने कहा, लड़के ने कहा जी ठीक है मुझे आप इजाज़त दें, मैं यहाँ से लेकर कुछ नहीं जाता। उस लड़के ने क्या किया, 1 साल का टाइम दिया बादशाह ने उस लड़के को। वो 1 साल तक किताबें पढ़ता रहा। किताबें पढ़ने के बाद उसने तमाम लाइब्रेरी की किताबें थी ना वो उसने अपने ज़हन में ना ज़हन नशीन कर ली थी। तो जाते जाना बादशाह ने उसका एक इंटरव्यू लिया तो बादशाह ने कहा जी ये तो बड़ा
जालिम बंदा, इसने सारी जो किताबें वो पढ़नी है मेरी लाइब्रेरी की, तो ये इल्म अब दूसरे लोगों को बांटेगा तो इल्म बांटने से कम हो जाएगा। बादशाह का ये ख्याल था। तो बादशाह के मरने के बाद जब उसका बेटा हुकूमत संभालता तो उसका बेटा कहता जी आप यहाँ से चले जाएं, आपको इजाज़त नहीं है कि आप लाइब्रेरी में स्टडी किया करें। तो वो लड़का चला जाता। उस लड़के ने तकरीबन 500 किताबें लिखी। वो 500 किताबें लिखी, वो लड़का मर गया। उसके मरने के बाद पता चला कि ये बहुत बड़ा ब्रेन है। उस लड़के का नाम था इब्ने सीना। इब्ने सीना जो था उसने तब में एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया, जो मेडिसिन में वो इनकलाब लेकर आया। तो अगर लोग कहते हैं कि जी या स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें मौके नहीं मिलते पढ़ने के, अगर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मुझे पढ़ने के मौके नहीं मिलते, तो आपको चाहिए कि आप उनसे इंस्पायरेशन हासिल करें। एक बात बता, तूने मास्टर को बोला था, जिसने कि मास्टर को बोला था कि ना मुझे सारी जिंदगी स्ट्रगल की और बेनाम मर गया, और बेनाम मरने के बाद पता चला कि यार ये एक बहुत बड़ा ब्रेन था। तो इसमें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरेशन है। तो हमारे न्यू स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो इससे इंस्पायरेशन हासिल करें। देखा ईद के दिन जी। दूसरा एक और मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूँ। इंग्लैंड के साथ एक प्रोविंस चुप करा। नहीं भाई, हमने वाक्य नहीं सुनना, आप चुप करें। हाँ जी, ईद का दिन है आज। हमने तो इधर आपका तो पहला वाक्य नहीं सुना। इससे जान छुड़ाओ पहले, और तूने जो डांस करना है दिखा के दफा हो। तू आपने जो डांस लेना है और आपका जो बनता है, अब्बा इसका जो बनता है इसको दो और इसको रवाना करो। इसको गाना सुन, इसके गाना सुन। मैंने तो आपसे लेना बोले। हाँ जी, हम आपको देंगे 5-5 के 2 चौधरी साहब, आपने सारी जिंदगी डांस ही करवाए, अभी थोड़ा सा अपने बच्चे को पढ़ा ले उसकी इस तरफ। ओए अभी कोई मूड सीधा हो जाएगा। नहीं, आपने तो पढ़ लिया, मुझे पता है। आप तो बड़ी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी, आपने तो PhD किया हुआ है। अब इसको मैंने पढ़ाना, 30 को पढ़ाए आप। आपको जरा दिखाएं तो सही, कोई रक्स तो दिखाएं। मैं तन्नू पढ़ाना है। आए आप मुझे पढ़ाएं जी। हाँ जी, दफा हो, इससे क्या पड़ेगा। ऐसी मैडम की शक्ल पता कब बनती है? जब बस के अंदर सीट ना मिले तो कंडक्टर कहे जी छत के ऊपर बैठ जाओ, तो वो 100 किलोमीटर का जब फासला तय करते हैं तो फिर ऐसी शक्ल बन जाती है। देखा अब्बा, जो मैंने कहा था ना, मास्टर भी अंदर से हमारे जैसा ही है ना। ये वही है। मास्टर की शक्ल पता कैसे मिलती है? कैसे पता नहीं। ओए बोले तू डॉक्टर ते सदना कोई नहीं, ईद दा दिन है, कोई डांस ही विखा दे। हाँ जी, आपका जो काम है, आप जो काम करने आई है ना, वो वाला काम करें जी। अब बोले दी बेगम डांस ते विखा, मेरी डांस दिखा दे। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। बात क्यों कर रहा है ऐसे? जो देख कैसे खराब हो रहा है। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में। मास्टर कितना खुश हो रहा है। देख तू, यार अब्बा तू पैरों पर तुझे मोटी ना आ जाए, दूसरा हिलने कुछ ना कर। पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। आप नाचे, पैसे आप भी नहीं आएंगे, हम बोला नहीं आए। हमारे घर तो लाइट नहीं आती, इसके आंगन में बिजली कैसे भरी है? देख अब्बा तू बैठ, तुझे तो इस मोट की हालत में भी हाई लगा हुआ। तू कैसे हिल रहा है? सारी चारपाई सारी हिला रहा है, ऐसे बच्चे को भी हिला रहा है साथ। मैंने कहा था ना अब्बा, लेनी तूने, मैंने कहा था ना ये नागन है। देख कैसे, ये देख डंग ना मार, मेरे अब्बे को डंग मारो जी। हाँ जी, जब मैं कंगना छनकाऊं, हर एक दिल को तड़पाऊं। जब मैं कंगना छनकाऊं, हर एक दिल को तड़पाऊं। अब्बा आप उठ के आप कर ले डांस, आपको भी मेकअप करके आपको भी लोट छोड़ाते हैं। देखूंगी तुझे, दिल तेरा हाथों से निकल जाएगा। बड़े अब तू प्यार है, तू लेटा है, तुझे की मोड़ ही ना आ जाए। बट तू बाज नहीं आ सकता, लेट जा आराम से। इस एज में भी मेरे बाबू देख डंग मारने लगी थी। इस एज में भी मेरे बाबू शौक खराब ही है। मैंने तो कहा था अब्बा ठीक नहीं। ये ईद पे क्या लगा लिया तूने अब्बा?
बस करें जी मैडम, मैडम बस करें, बस करें, बैठ जाएं, बैठ जाएं। अब्बा चलो कटो हम जेरा मेरा देना ये इनका जो बनता है वो इन्हें दें और इन्हें रवाना करें। हाँ जी। बोले